जी, अब लिखेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस। पैरेललोग्राम और ए पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस, लॉ ऑफ फोर्सेस, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस। ये भी सेम ट्रायंगल लॉ की तरह ही है, लेकिन उसने बस अपना नाम इज्जत बनाने के लिए कुछ ना कुछ करना था तो उन्होंने कर दिया। और ये हो रहा है, मतलब आप जब साइंस में एंटर करोगे ना एक्चुअल में कि ये कैसे हुआ था, हिस्ट्री क्या थी उसकी, आपको पता लगा आधे लोग चोर है। आपको ये पता लगेगा आधे लोग चोर है, किसी ने कुछ किया था लेकिन उसने पेटेंट नहीं करवाया, दूसरा जाके जल्दी जल्दी पेटेंट करवाया यार। ये हाल है, मतलब लोगों ने एक दूसरे की चोरियां की हैं, उससे देखा कुछ, उसने कॉपी में चेंज करके जाके पेटेंट वाले को पास गया, पेटेंट करवा लिया, अपना नाम बना लिया, सारी जिंदगी रॉयल्टी खाता है वो बैठ के। आप एक कंपोनेंट कोई बना दो ना पेटेंट का, कर दो उसको पेटेंट की, अलग है दुनिया से, ये मैं नई चीज बना रहा हूँ, बेचो किसी कंपनी को, रॉयल्टी खाओ, काम पे जाने की जरूरत नहीं है। कोई बुक लिख दो, सारी उम्र रॉयल्टी खाओ। तो ये काम होते हैं, लेकिन हमें इन चीजों का पता कम होता है तो हम नहीं करते। लेकिन आप सर्च जरूर करना नेट पे, बहुत सारी चीजें। अब देखो पैरेललोग्राम क्या है। अब पैरेललोग्राम में भी सेम वही होगा कि दो फोर्सेस हमारे पास आ रही हैं तो हमें रिजल्टेंट निकालना है। रिजल्टेंट क्यों निकालना है? ताकि उसको बैलेंस किया जा सके। ठीक है, अब मेरे पास ये इसकी डेफिनेशन है, वो लिख लो। सेम है जैसे ट्रायंगल की थी। इफ टू फोर्सेस एक्टिंग, इफ टू फोर्सेस एक्टिंग, इफ टू फोर्सेस, हाँ जी, पैरेललोग्राम, if two forces acting simultaneously, if two forces acting simultaneously, simultaneously, लिखो इसे, on a body, on a body can be represented, can be represented, can be represented by the two adjacent side, by two adjacent sides of a parallelogram, of a parallelogram, parallelogram drawn from a point, drawn from a point, from a point, drawn from a point, then their resultant is represented, then their resultant is represented, is represented by the diagonal of, by the diagonal of, by the diagonal of parallelogram, parallelogram passing through, diagonal of parallelogram passing through the same point of intersection, diagonal of parallelogram passing through the same point of intersection, passing through the same point of intersection, of intersection। ठीक है जी। अब देखो क्या खेलते हैं, खेल खेलते हैं। ये कहता है कि अगर कोई दो फोर्सेस अगर खींच रही हैं किसी चीज को, कोई भी चीज हो सकती है, इवन ना पेड़ जब गिराते हैं ना, तो पेड़ जब गिराते हैं तो वो ऐसे ही करते हैं। पेड़ जब गिराएंगे, एक रस्सी इधर से, एक रस्सी इधर से, कभी अपनी ऊपर तो नहीं खींचते। पता लगे ऐसे खींच रहे हो, दो बंदे हो ऐसे लगे हो, खींच ऐसे खींच, पता लगे अपने आप और भाग अब, जब गिरने लगा भाग अब, तो इसलिए वो साइड में खड़े होते हैं। वो कहते हैं मेरे भाई तू इधर से खींच, तू इधर से खींच, ये बीच में गिर जाएगा। तो ये बीच में जो गिरेगा, दिस इज कॉल्ड रिजल्टेंट, दिस इज रिजल्टेंट। दिस वन इज, मान लो P, दिस वन इज Q, तो P और Q का जो रिजल्टेंट आएगा वो यहां कहीं आएगा। लेकिन हमें क्या करना है, हम है इंजीनियर, हम कहेंगे ना 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 ऐसे थोड़ा ना चलेगा काम। मुझे ये बताओ कितना एग्जैक्ट फोर्स होगा यहां, और कितना एंगल पे होगा, कहां गिरेगा पेड़, कितने एंगल पे होगा, मुझे एग्जैक्ट बताओ। और ये इवन आप देखोगे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गिरा देते हैं
और आसपास की बिल्डिंग को असर भी नहीं होता। नेट पे बहुत सारी वीडियोस आती हैं कि बिल्डिंग गिरा रहे हैं और ये क्या करते हैं, इस तरह से एंगल सेट करते हैं कि बिल्डिंग वहीं की वहीं गिर जाए, ना इधर जाए ना इधर जाए, पूरी पूरी वैसे की वैसे ऐसी गिर जाती है। अगर उन्हें है कि इस साइड गिरा देनी है, इधर कोई बिल्डिंग नहीं है, इस साइड बिल्डिंग है कि कहीं इधर नुकसान ना हो जाए, तो इस साइड गिराना, वो भी आइडिया लगा लेते हैं कि किस तरह से गिराएं ताकि इधर गिर जाए। तो फोर्सेस की कैलकुलेशन उन्होंने कर रखी है। ऐसे थोड़ा ना बम लगा था यहां लगा दे, देखी जाएगी भाग। अब आप मिस्त्री थोड़ा ना, हम इंजीनियर है। तो हम इंजीनियर ये कहेंगे कि एग्जैक्ट यहां पे चीज गिरेगी, इतने फोर्स से गिरेगी, इतने एंगल पे गिरेगी, खेले उठा, तब हम करेंगे बात इसमें। पैरेललोग्राम और ट्रायंगल लॉ में डिफरेंस क्या है? मेरे पास अगर दो फोर्सेस, एक यहां लग रही है एक यहां लग रही है, मैं उसमें यह कह रहा था कि ट्रायंगल लॉ में हम क्या करेंगे, एक फोर्स यहां थी, इसको उठा के मैं यहां ले आऊंगा और इसका जो तीसरी साइड होगी वो ट्रायंगल की बंद हो जाएगी। लेकिन इसमें एक चीज करनी पड़ रही है हमें कि इसको उठा के लेके आना पड़ रहा है इधर, मतलब आपको शिफ्ट करना पड़ रहा है यहां पे। पैरेललोग्राम में ये नहीं करना, आपको शिफ्ट नहीं करने की जरूरत, आपको सिर्फ इसका इमेज बनाना है इधर, आपको इमेज बनाना है इधर। इमेज बनाएंगे और इमेज बनाने के बाद यहां जो कंपोनेंट बनेगा ये बनेगा डायगोनल, दैट विल बी रिजल्टेंट। मगर सर जो उसका डायगोनल होएगा वो सर जो ट्रायंगल के अगर हम लेके, हाँ अच्छा, जो ट्रायंगल का होगा वो भी तो सेम ही होगी वैल्यू, सेम वैल्यू आएगा, सेम, कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ना इसमें डिफरेंस आएगा ना कोई, दोनों में डिफरेंस नहीं आने वाला। हम कल लेकिन आपको सर नेक्स्ट क्लास में आपको पेंसिल स्केल, ये प्रोटेक्टर, ये सब कुछ चाहिए क्योंकि आप इसकी मदद से निकालोगे। सर इंजीनियरिंग प्रोटेक्टर जो दूसरा होगा, सिंपल प्रोटेक्टर, सिंपल, कोई जरूरत नहीं है किसी और चीज की। पेंसिल स्केल और प्रोटेक्टर, बस इतने से आप फोर्सेस बता दोगे कि कितनी फोर्स कितनी है। चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, सेम हमारे पास रिजल्टेंट आने वाला है, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, तो हम इसके अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, हमारे पास इसको P लिख लो, ये बना लो, ये बना लो, दिस वन इज P, दिस वन इज Q। और मैं जो एग्जांपल बताता हूं ना, कभी भी चाहे आप साइड में पेंसिल से लिख लेना कि ये एग्जांपल दी थी सर ने, ठीक है, साइड में कहीं रफ में लिख लो, लिख जरूर लेना कि सर ने पेड़ वाली एग्जांपल दी थी, कि ये वाली एग्जांपल थी। अगर नहीं अच्छा सा लिखना, साइड में कहीं रफ में लिख लो, उससे ये होगा कि कभी दोबारा रिफ्रेश हो जाएगा जब देखोगे उस पेड़ की एग्जांपल को देखोगे। अपने माइंड पे भरोसा मत करना कि तेरा भाई का दिमाग ही बहुत है, किसी का कोई दिमाग नहीं है। मत बोलना अपने आप को कभी ऐसे, आप कहना मेरा दिमाग कम है मैं तो लिखूंगा, क्योंकि लिखा हुआ कभी नहीं मिटता, लेकिन दिमाग से बहुत जल्दी मिटता है। यहां पे हम 100% से 90 समझ आ रहा है, बाहर जाते ही वो 50 पे आ जाएगा, घर जाते जाते 30 पे और कल तक 10 पे आ जाओगे आप। और ये होता है आपके साथ, अभी सब कुछ दिमाग में है लेकिन थोड़े टाइम बाद ये खत्म हो जाता है, ये मेमोरी डिलीट करती है इन चीजों को कि नहीं ये चीज नहीं चाहिए, लेकिन रिटर्न जो है वो सब सारी जिंदगी के लिए छप गया वो। अब ये ना मैं आपको दिखाता हूं, अब मैं जो 10 साल 12 साल पहले मैंने नोट्स बनाए थे, ये अब नोट्स अभी तक 12 साल पुराने नोट्स पड़े हैं मेरे पास। ये एक मैकेनिकल में सब्जेक्ट है, फ्लूइड मैकेनिक्स, राइटिंग अच्छी नहीं है लेकिन ये देखो कलरफुल अच्छा सा, एक बार बना दिया था, अब तक काम आ रहा है मेरे ये। अभी भी मैं इसकी क्लास लेता हूँ, ये खोल के बैठ जाता हूँ, पढ़ा देता हूँ बस, और बच्चे खुश हैं इसमें। अब ये चीज है, 10 साल बाद भी कोई चीज मुझे माइंड में आ रही है। अब देखो पी क्यू, अब ये क्या बन गया हमारे पास, एक पैरेललोग्राम बन गया। अब हमने इसी की डेरिवेशन करनी है, छोटी सी डेरिवेशन करनी है, और इसको हम क्या करेंगे, अगर आपकी बुक इसको P और Q लेती है तो P और Q ले लेना, आपकी बुक इसको F1 F2 ले तो F1 F2 लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अगर मान लो मेरे पास ये है कि सबसे पहले, अब सिर्फ आपने देखना है, ठीक है, अब एक बार देख लो, एक बार देख लो, ठीक है जी, इधर आ जाओ, अब छोड़ दो उसे। देखो अगर मैं एक फोर्स लगाता हूं यहां पे, ये है मान लो कि P फोर्स है, मैं कोई भी मान सकता हूं, आपकी बुक अगर F1 माने तो F1 मान लेना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपके सर जो करा रहे हैं वो ठीक है। एक बार याद रखना, आपके सर भगवान है, बस उन्होंने जो लिख दिया वही लिखना है आपने। आपने हीरो नहीं बनना, सॉरी ये भी तो लिख सकते हैं, लिख तो बहुत कुछ सकता है बेटा, लेकिन उसको खुश करना है तूने। उसने अगर F1 लिख दिया तो F1 ही लिखेगा। ठीक है, दूसरा मेरा कंपोनेंट, दूसरा फोर्स यहां पे लग रहा है और ये है Q, ये है Q, और इन दोनों के बीच का एंगल जो है वो मान लेते हैं कि थीटा एंगल पे है, दोनों के बीच का एंगल थीटा है, सिंपल।
अभी तक कोई दिक्कत इसमें? दो फोर्सेस लग रही है, अब हमें रिजल्टेंट निकालना है। सो हम क्या करेंगे, इसका एक बना देंगे, ऊपर एक इमेज बना देंगे इसकी, पी की बना देंगे, पी की एक इमेज बनेगी जो कि इस साइड जाएगी। सेम लेंथ होनी चाहिए, इसकी सेम लेंथ होनी चाहिए, इसकी भी सेम लेंथ होगी, ये सेम लेंथ बन जाएगी इस ऐसे। अगर हम ऐसा करते हैं तो इसका डायगोनल जो होगा दैट विल बी योर रिजल्टेंट, दैट विल बी योर रिजल्टेंट। अब मैं क्या करूं कि इसका रिजल्टेंट निकाल दूं, क्या बनाऊं ऐसा, ताकि देखो दो मेथड होंगे हमारे पास। हमेशा कभी भी कोई भी मैकेनिकल में, सिविल में आप काम करोगे तो आपके पास दो मेथड होंगे, एक होगा एनालिटिकल और दूसरा होगा ग्राफिकल। जो हमारे पास ग्राफिकल होगा तो वो तो हमें बड़ा इजी है कि पेंसिल और स्केल उठाओ, काम खत्म, बस ये लाइन ये इतनी लाइन, ये लो सर रिजल्टेंट निकाल दिया। इसमें हमें एक फॉर्मूला निकालना पड़ेगा, जो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे और हमें आंसर दे देगा एनालिटिकल में। तो हम कोशिश करेंगे कि एनालिटिकल में एक कोई फॉर्मूला बन जाए, तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ अज्यूम करना पड़ेगा और कुछ ना कुछ ड्रॉ करना पड़ेगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे, ठीक है। अगर जो इन्होंने नाम दिए हुए हैं वही नाम मैं दे दूंगा। इसका नाम दिया है OAB, ठीक है, और हमारे पास C, ये C नाम दिया है। और इसका क्या करूंगा, मैं एक कंस्ट्रक्शन करूंगा इसकी अलग से कि हाँ सर ये अलग से मुझे चाहिए, ये चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इसका एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा दूंगा, यहां पे करूंगा, यहां कर दूंगा, और ये लाइन इससे मैच कर दूंगा। अब मेरे पास क्या है, ये है था, ये B था और ये D है। अभी तो कोई दिक्कत है इसमें? अगर ये एंगल जो है, ये एंगल थीटा है, तो ये कितना होगा, ये एंगल अगर थीटा है तो ये कितना होगा सर? थीटा ही होगा। अगर ये, अरे भाई कुछ नहीं है, ये एक ये मिसाइल उड़ने वाली है, ये मिसाइल उड़ने वाली है, ये भी उड़ने वाली है, लेकिन ये देखो दोनों किस एंगल पे है, थीटा एंगल पे है, सो दिस वन ऑल्सो विल बी थीटा। सिंपल, अभी तक कोई दिक्कत है इसमें? अब हमें इसमें दो ट्राइंगल लेंगे, दो ट्राइंगल, और इसको ऐसे देखना जैसे ना, हमेशा हमने जो डेरिवेशन है ना उसको बाज की नजर से देखना है। बाज क्या देखता है, ऊपर जाके देखता है दुनिया को, उसको दुनिया छोटी दिखती है। दुनिया जितना आप अंदर घुसोगे आपको दुनिया बड़ी लगेगी, बाहर आ जाओ दुनिया छोटी दिखनी शुरू हो जाएगी। अब हमें क्या देखना है, इसको इस तरह से देखना कि अच्छा ये बना कैसे, ये डेरिवेशन किस तरह से होगी, वो उसको बड़ी निगाह से देखेंगे। इसका करना क्या है, मैं पहले ही बताता हूं, एक छोटी ट्रायंगल लेंगे, एक बड़ी ट्रायंगल लेंगे। बड़ी ट्रायंगल लेंगे OCD, छोटी ट्रायंगल लेंगे BCD, और इसमें से क्या करेंगे, ये BCD, इसमें हमारे पास ये जो है हमारे पास कंपोनेंट, ये कंपोनेंट निकालेंगे कि कंपोनेंट है कितनी। जैसे मैंने आपको इसलिए कंपोनेंट निकालने पहले ही बता दिए कि मुझे जरूरत पड़ने वाली है, तो प्लीज इसका कंपोनेंट याद कर लो किस तरह से निकालने हैं। ये वाला कंपोनेंट और ये वाला निकालेंगे। ये बड़ी जो ट्रायंगल है उसको हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, उसमें डाल के वैल्यू काम खत्म कर देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, मैं पहले ही बता रहा हूं क्या करने वाला हूं। ये करने वाला हूं कि बड़ी ट्रायंगल लूंगा OCD, दिख रहा है OCD कौन सा है, OCD ट्रायंगल लेके इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाने वाला हूं। पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाता हूं तो मेरे पास ये देखो, ये अगर मैं करके दिखाता हूं एक बार। पहले मैं मान लेता हूं कि ट्रायंगल मैंने ले ली OCD, मेरे पास ये बन गई, ये बन गई। अभी मैं यहां पे एक बार रफ बना लेता हूं कि ये क्या बन गई, ये बन गई मेरे पास OCD, ठीक है। अब मेरे पास ये क्या है कि OC कितना है, OC हमारे पास दिया हुआ है, देखो R, रिजल्टेंट दिया हुआ OC देखो R है। तो पहले OCD में पैरेललोग्राम, सॉरी पाइथागोरस थ्योरम निकाल, तो ये OC का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, OD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि हमारे पास हाइपोटेनस बेस परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यही होता है। इसमें कोई दिक्कत? हाँ जी सर, नहीं दिक्कत। चलो इसमें हमारे पास क्या है, OC स्क्वायर क्या है, OC हमारे पास है R, रिजल्टेंट का स्क्वायर है। लेकिन OD क्या है, OD हम अगर देखें तो ये P है और ये BD है, मतलब P हमारे पास है
ओडी हमारे पास क्या बन जाएगा, ओडी बन जाएगा पी प्लस बीडी, पी प्लस बीडी बन जाएगा। तो अभी दिक्कत क्या आ गई, बीडी नहीं पता हमें, अच्छा रुकना पड़ेगा, मतलब रुकना पड़ेगा इसको। और इसका चलो सीडी देखते, सीडी क्या है, सीडी वो भी नहीं पता, अरे यार पंगा पड़ गया, ना सीडी पता ना बीडी पता, पता कर लेते हैं। अभी तो सिखाया आपको मैंने, अभी सिखाया कंपोनेंट बनाने। तो कंपोनेंट बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, ट्राइंगल ले लूंगा छोटी वाली बी सी डी, बी सी डी। इसमें अगर अलग से बना देता हूं कि ये देखो, ये मेरे पास बी सी डी है और ये बी सी डी है, ये वाला जो फोर्स है वो किसके बराबर, देखो क्यू के बराबर है, सेम। ये वाला बी सी जो है वो क्यू है, देख लो चाहे, क्योंकि हमने क्यू की तो इमेज ली है, ये क्यू है। अब अगर ये वाला एंगल थीटा है तो थीटा के सामने वाला पी और ये बी। अभी आपको मैंने कराया कि पी क्या होता है, एच साइन थीटा। तो मैं फिर भी मैं यहां लिख देता हूं कि साइन थीटा क्या होता है, पी बाय एच। एच इधर चला जाएगा तो एच साइन थीटा इज इक्वल टू पी बन जाएगा। और एच क्या है हमारे पास, एच है क्यू, क्यू है ये एच, क्यू है, क्यू साइन थीटा इज इक्वल टू पी। और हमारे पास कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है बी बाय एच। एच इधर चला जाएगा, एच कॉस थीटा इज इक्वल टू बी। तो एच क्या है, क्यू, क्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू बी। अब हमारे पास इजी हो गया। अब ये इजी क्या हो गया कि बी डी हमें पता चल गया। बी डी क्या है, देखो बी बेस, बेस क्या है हमारे पास, क्यू कॉस थीटा। ये हमारे पास क्या निकल गया, यहां से यहां निकल गया बी डी, ये है बी डी था, बी डी है बेस, बेस हमारे पास ये था। और ये क्या बन गया हमारे पास, ये बन गया क्यू कॉस थीटा। और ये सीडी क्या है हमारे पास, देखो सीडी है पी, पी अभी निकाला है हमने क्यू साइन थीटा, तो ये है क्यू साइन थीटा। और ये मेरे पास कितना है, यहां पे ये वाला, ये है क्यू कॉस थीटा, ठीक है। तो ये सीडी क्या बन गया, सीडी बन गया मेरे पास क्यू साइन थीटा। निकल आया, अरे आसान हो गया अब तो। यहां पे फिर वापस आए थे, दोबारा एक बार बताता हूं। ट्रायंगल लिया बड़ा मैंने, ओ सी डी, ओ सी डी में मैंने लगाया हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इसमें जो परपेंडिकुलर है वो सी डी है, सी डी हमारे पास अभी निकाल चुके हैं हम। सी डी जो निकला है ये रहा, सी डी वो है क्यू साइन थीटा। तो क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और ओडी क्या है, ओडी है ये, ओडी है ओ बी प्लस बी डी। तो मैं यहां लिख देता हूं ओ बी प्लस बी डी का स्क्वायर। लेकिन ओ बी क्या है, ओ बी है पी प्लस बी डी क्या है, बी डी है क्यू कॉस थीटा, क्यू कॉस थीटा। इस सारे का क्या करेंगे, स्क्वायर। अब स्क्वायर करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर ऐसे, बी स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस थीटा। ये तो ये आ गया, लेकिन ये अभी पेंडिंग है, ये पेंडिंग है क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसमें से देखो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, यहां ये देखो क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसका कॉमन ले लो। क्यू स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो अंदर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और ये बन जाएगा क्या, 1, क्योंकि ये 1 होता है। 2p क्यू कॉस थीटा, कॉस थीटा। अब ये क्या बन जाएगा 1, तो अंदर क्या रह जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस थीटा, कॉस क्यूब 2p क्यू कॉस थीटा, कॉस थीटा। और ये आर स्क्वायर इधर से चल ही रहा था साथ साथ, और आर स्क्वायर इधर आके अंडर रूट बन गया, बस लो जी, नहीं जरूरत नहीं, फाइनल फॉर्मूला, फाइनल फॉर्मूला एनालिटिकल वाला फॉर्मूला है। कभी भी कोई भी आपको पूछेगा कि पी इतना, क्यू इतना, थीटा इतना, इसमें डालो लो सर रिजल्टेंट इतना है। जब आप पेंसिल स्केल से निकालोगे तो भी आर सेम आएगा, समझ आया। अब मैं एक बार दोबारा समझा देता हूं किया क्या। किया ये कि बड़ी ट्रायंगल ली, उसमें मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगाया। लेकिन पाइथागोरस थ्योरम लगाते हुए मुझे याद आया तो ना तो बीडी है ना सीडी है। बीडी सीडी निकालने के लिए मैंने छोटी ट्रायंगल ले ली, सी बी डी ले ली, उसमें से मैंने क्या निकाल दिया, बीडी और सीडी निकाल दिया। बीडी और सीडी निकाल के वो वाली वैल्यू यहां डाल दी, बस। अब ये है बाज की निगाह,
ये है बाज की नजर कि ऊपर से देखा क्या हुआ, क्या हुआ ये कि हमने ट्रायंगल ले ली और किया सिर्फ दो चीजें यूज की, पाइथागोरस थ्योरम और कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस, दो यूज करके हमने आंसर निकाल लिया। अगर वैसे नहीं समझोगे ना कि ऊपर से नहीं देखोगे तो आपको लगेगा पता ना यार क्या था, भूल गया, अरे यार इसमें क्या था, भूल गया इसलिए क्योंकि तूने ऊपर से नहीं देखा इसको। अब मैं याद रख सकता हूं, ठीक है, समझ आया? देखो सर, अब हमें एक और चीज इसमें पता करनी है कि ये रिजल्टेंट होगा कहां पे, जैसे पेड़ कहां गिरेगा। क्योंकि अगर आप मान लो किसी चीज में आप यहां फोर्स ज्यादा लगा रहे हो और यहां फोर्स कम लगा रहे हो तो ऑब्वियस है कि रिजल्टेंट इसके पास होगा, जो ज्यादा फोर्स होगा, ठीक है। अब आप में दम है, दो आप ले जाओगे चीज को। अब आप ये देखो किस चीज में आप लड़ाई लड़ रहे हो, दो दोस्त लड़ाई लड़ रहे हो, दो भाई बहन लड़ाई लड़ रहे हो, कैसे कर रहे हो, जिसमें दम होगा वो ले जाएगा खींच के, यही होता है, उसी रिजल्टेंट उसकी तरफ चला जाता है। लेकिन एग्जैक्ट अब इंजीनियर साहब कहेंगे नहीं एग्जैक्ट बताओ। एग्जैक्ट बताने के लिए क्या करेंगे हम, ये वाला एक एंगल पता करेंगे कि रिजल्टेंट कहां पे होगा, ये एंगल फाई, इसको हम कहेंगे एंगल फाई, कि ये कहां पे है। अगर मैं ऐसे बना दूं तो ये ऐसे बना दूं आर, और ये बना दूं सी डी, और ये बना दूं ये ओ डी, ओ डी और सी, इस तरह से बना दूं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये वाला एंगल जो है वो फाई है, ये एंगल फाई है हमारे पास, ये देख लो चाहे। तो ये रिजल्टेंट कितना पास होगा पी के, क्योंकि पास पी के पता लग जाएगा तो क्यू से कितना दूर है ऑब्वियस पता लग जाएगा। क्यों? क्योंकि क्यू से वो टोटल 90 डिग्री होगा ना, ये ऐसे टोटल 90 होगा, ये पता लग गया तो माइनस करके हम पता लग जाएगा क्यू से कितना दूर है। तो पी से हम दूर पता कर लेते हैं कि ये कितना है। ये देखो ना बच्चे, ये मैं कर रहा हूं कि ये सॉरी 90 नहीं, ये क्या बोल गया मैं यहाँ पे, सॉरी ये मेरी मिस्टेक है। तो पी मैंने करना था सर, हाँ, तो वो हम बता देंगे, ठीक है। थीटा में से करना ऑब्वियस, थीटा जो हमारा गिवन होगा, हाँ मेरा दिमाग कहीं और चला गया, थीटा में से हम फाई माइनस कर देंगे तो वो आ जाएगा, ये होगा, ये वाला होगा वो थीटा माइनस फाई होगा, थीटा माइनस फाई होगा, थैंक यू, ये होगा, ये हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगा कि ये फाई एंगल निकालना है। अब ये फाई एंगल कैसे निकले, वो भी बड़ा इजी है। क्यों इजी है? मैं करूं कि एंगल के सामने वाला ये क्या है, परपेंडिकुलर, और ये है बेस। मैं क्या करूंगा, टेंजेंट फाई निकाल दूंगा, टेंजेंट फाई। अब टेंजेंट फाई क्या होता है, टेंजेंट क्या होता है, हाँ, और नहीं कि टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है, टेंजेंट थीटा का, टेंजेंट थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, अच्छा वो tan थीटा, वो एक्चुअली टेंजेंट बोलते हैं फुल फॉर्म, हाँ, टेंजेंट tan थीटा टेंजेंट थीटा, हाँ। तो परपेंडिकुलर और बेस होता है, तो परपेंडिकुलर यहां पे क्या है, सी डी, और बी क्या है, ओडी। ये सब कुछ कर चुके हैं तो दोबारा कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओडी क्या है, ओडी है ओबी प्लस बीडी, है ना, ओबी प्लस बीडी ये है। अब सीडी क्या है, सीडी अभी निकाला था हमने, क्यू साइन थीटा, क्यू साइन थीटा, और ये अभी ओबी कितना है, पी, पी प्लस बीडी कितना है, क्यू कॉस थीटा, क्यू कॉस थीटा, ठीक है, क्यू क्यू कॉस थीटा, ये आ जाएगा। बस ये हमारे पास फाई जो है, हम क्या कर देंगे, फाई जो होगा वो टेंजेंट फाई क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा, क्यू कॉस थीटा, और ये फाई इधर रख लो, टेंजेंट इनवर्स कर दो, वो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, एंगल निकल आएगा, कितना एंगल है, क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा, क्यू कॉस थीटा। ये देखो बस काम खत्म, एंगल भी पता लग गया आपका। करा एक बार मेहनत की, दूसरी बार फायदा मिल गया उसका। मेहनत क्या करी थी, इसके कंपोनेंट निकाले थे बस, और कंपोनेंट भी क्या निकाले, पी साइन थीटा होता है, पी साइन थीटा होता है, और ये बी जो होता है बेस वो कॉस थीटा होता है, वो भी निकालने की जरूरत नहीं थी अगर आपको याद होता तो, ठीक है, लिख लो इसे। नहीं समझ आया तो पूछ लो। आपने ट्रायंगल लॉ वाली की डेरिवेशन नहीं कराई, ट्रायंगल लॉ की डेरिवेशन सेम ऐसी कैसे बचे, ट्रायंगल लॉ की सेम डेरिवेशन ऐसी कैसे, लेकिन हमें मुझे लगता है कि पैरेललोग्राम की ही डेरिवेशन आनी है, ट्रायंगल लॉ की डेरिवेशन की जरूरत ही नहीं है। ओके
तो हमें ये रेक्टिफिकेशन है, आगे से कभी कोई सोते हुए को पूछेगा तो आपको ये बताना पड़ेगा कि r इज इक्वल टू क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। ये आपको याद कर लेना है और माइंड में बिठा लेना है इसको, कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। स्पेशल केस क्या है कि इफ है तो स्पेशल कुछ भी नहीं है, लेकिन हम ये करेंगे कि अगर ऐसा होता तो क्या हो जाएगा। अगर ऐसे का मतलब इफ थीटा इज 0, इफ थीटा इज 0 डिग्री, 0 डिग्री का मतलब क्या है कि फोर्स हमारे पास एक यहां लग रही है, दूसरी भी यहीं पे लग रही है। मतलब आप दोनों भाई मिलके एक जगह पे खींच रहे हो, है ना, दम लगा रहे हो किसी चीज को खींचने के लिए, वो कोलिनियर वाला है। तो आप अगर किसी चीज को इस तरह से भी, इसमें ये भी पॉइंट है, अगर आप इसको पैरेलल ऐसे ऐसे खींचते हो ना तो भी एक ही बात है, क्योंकि इन दोनों में एंगल 0 डिग्री है। आप जरूरी नहीं है कि एक दूसरे के हाथ के ऊपर हाथ ही रखना है तभी आपका 0 डिग्री होगा, नहीं। हाँ, तो आप आपस में 0 डिग्री पे रह रहे हो तो थीटा हमारे पास 0 डिग्री आ गया। अब अगर 0 डिग्री आ गया तो वी विल पुट 0 डिग्री इन दैट फॉर्मूला। तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री। तो मेरे पास ये क्या बन जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos 0 नहीं सर, cos 0 सर 1 पक्का, देख लो अभी भी, शुक्र है 1 है। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, अगर 1 अगर है ही नहीं, 1 की जरूरत नहीं है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, दैट फॉर्मूला क्या बन जाएगा, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट के आ गया p प्लस क्यू। मतलब हमारे पास रिजल्टेंट क्या आएगा, दोनों को एडअप कर दो, बस बकवास करने की जरूरत नहीं है, कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, ऐड कर दो। साथ ही हाथ बटाना, 5 तू लगा 5 मैं लगाऊंगा, 10 न्यूटन से हम इस चीज को खींच के ले जाएंगे। मगर एक बात पूछनी है सर, सर ये तो तब है ना अगर हमारा थीटा 0 होता है। हाँ, है ना, तभी तो लिखा है ना इफ। हाँ, इफ तब ये है, नहीं है तो क्या होगा वो देखेंगे। अब लिखो इसे, लिखो इसे जल्दी, इतना टाइम नहीं। अब देखो इफ थीटा इज 90 डिग्री देन, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा हमारे पास। अब इसमें अगर थीटा अगर 90 डिग्री है तो cos 90 कितना होता है, नॉट डिफाइंड सर, cos 90 नहीं सर उल्टा होता है कितना, cos 90 कितना होता है 0। हाँ सर 0। हाँ, तो फिर नॉट डिफाइंड कैसे हो गया, ठीक है। तो अगर ऐसा आता है तो हमें दिक्कत नहीं है, तो हम ये क्या करेंगे, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर है सर, प्लस क्यू स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा 0, cos 0 क्या होता है 0, तो ये सारा 0 बन गया, ये 0 बन गया, तो हमारे पास है ही नहीं, तो हमारे पास ये रिजल्टेंट आ जाएगा बस ये, इफ थीटा इज 90 डिग्री, इफ थीटा इज 90 डिग्री तो हमारे पास ये आ जाएगा। और ये है क्या, ये अगर देखें तो इसका स्क्वायर इधर ले आऊं, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये क्या है, पाइथागोरस थ्योरम है। मतलब हमारे पास रिजल्टेंट ये है, रिजल्टेंट हमारे पास ये है, और ये हमारे पास क्या है, P, मान लो P है, ये Q है, बस इतना सा है। अब हमारे पास अगर आप वो 5 वाला लगा रहे थे ना, अब मैं अगर मान लो ये 5 न्यूटन लगाता हूं, ये भी 5 न्यूटन लगाता हूं, पहले क्या हुआ था, सीधा ऐड हो गया था, 10 बन गया था। अब क्या बन जाएगा हमारे पास, 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर और r स्क्वायर इधर आके अंडर रूट वापिस, और 25 प्लस 25 50, तो 50 का अंडर रूट, 50 का अंडर रूट कितना होगा, 50 का अंडर रूट, हाँ अंडर रूट मैं भी दिमाग में नहीं आ रहा, ये होगा आपका 10 नहीं 8 नहीं 7 के पास आ रहा है एग्जैक्ट 5√2 का एग्जैक्ट वैल्यू निकालें 7 पॉइंट कुछ ही बनेगा, 1 पॉइंट कुछ होता है, तो 7 पॉइंट के पास आ जाएगा ये। तो मान लेते चलो 7 कर दें तो सही रहेगा ना, कर देंगे, लेकिन अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो आप एग्जैक्ट दोगे। तो 7 न्यूटन मान लो कि 7 है, मैं तो सिर्फ आपको ये कह रहा हूं कि इसका हम कंपेयर कर रहे हैं। अब कितना आया रिजल्टेंट 7, लेकिन पहले कितना आया था, अगर 0 था तो 10 आया था, मतलब हमें तो बेनिफिट यहां था, यहां तो नुकसान कर रहे हैं हम अपना 3 न्यूटन का। 5 तू लगा रहा, 5 लगा रहा, रिजल्टेंट क्या लिख रहा है 7, तो बेवकूफ इधर
उधर कहाँ खींच रहा है? अगर सच में पापा अगर खींच रहे हो खींचिए, बेटा आना जल्दी हाथ, आप उधर जाके क्या मारे तेरे थप्पड़, इधर जाना है, इधर आ मेरे पास। हाँ पापा बात तो तरीके से ही है, इतना दिमाग तो मैंने भी लगाया, 90 डिग्री खींचने लग गया। सर अगर दोनों 90 पे खींचे तो दोनों 90 पे कैसे हो गए? एक दूसरे का एंगल है ना, वो तो जीरो हो गया ना, जीरो ही हो गया ना भाई, ऐसे ऐसे खींच रहे, दोनों के आपस का एंगल 90 है। अगर इसी फोर्स को आप घुमा के इधर ले आओगे तो फिर तो फायदा ही नहीं है, फिर तो जीरो हो गया। ठीक है, अगर 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 मैं थीटा 180 डिग्री कर दूं तो, इफ थीटा इज 180 डिग्री, सर फिर तो सर हिलेगी ही नहीं, एक इधर से एक इधर से। आपका दिमाग चल गया, बस यही चलाना था और कुछ नहीं करना था मैंने। चल गया सर, कोई लिख रहा है कुछ √2 सर। ठीक है कोई बात नहीं। देखो इधर देखो, अब पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos 180 डिग्री, तो cos 180 डिग्री कितना होता है? वो होता है -1, वो होता है -1। तो मैं देखता हूं तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर -2, एक वो फॉर्मूला भी तो होता था, उससे भी तो फाइंड कर सकते हैं। 90 प्लस 90 करेंगे तो हमारे पास -1 वैल्यू आती है उसकी, तो मैं माइनस यहां लगाता हूं तो 2pq, तो -1 तो यहां आ गया ना, तो cos 80 180 आ गया, तो ये हमारे पास p माइनस q का होल स्क्वायर आ गया ना सर। हाँ, तो ये बन गया p माइनस क्यू का होल स्क्वायर और अंडर रूट कट गया, तो ये रह गया p माइनस क्यू, तो r इज इक्वल टू p माइनस क्यू। तो अगर एक इधर 5 लगा रहा है, इधर 5 लगा रहा है, तो भाई कोई फायदा नहीं है, रिजल्टेंट विल बी जीरो। क्यों रिजल्टेंट जीरो? p माइनस क्यू इज इक्वल टू p ये है, q ये है, तो 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये होती है एग्जैक्ट वैल्यूज आ रही हैं, सब कुछ आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, अपने आप आ रहा है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये लिख लो जल्दी, क्वेश्चन लिखो एक। द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अ फोर्स, द हॉरिजॉन्टल component of a force making an angle of 30 degree, making an angle of 30 degree with the horizontal is with the horizontal is 10 Newton. Then find vertical component निकालो। Then find vertical component. तो ये क्या है, ये देखो, ये क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दे रखा है, ये एक्चुअली कंपोनेंट का आ गया, रिजल्टेंट वाला नहीं आया, कोई बात, रिजल्टेंट वाला दे दूंगा आपको, कि एक कंपोनेंट ये होता है, एक कंपोनेंट ये, सॉरी यहाँ पे एक कंपोनेंट ये होता है, दो कंपोनेंट होते हैं किसी फोर्स के, और एक हमारे पास होता है रिजल्टेंट, एक होता है रिजल्टेंट। अगर वो कहता है यहाँ कोई भी फोर्स है, ये फोर्स एफ है, इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, अगर ये एंगल थीटा है हमारे पास और ये एंगल थीटा है, तो ये हमारे पास फोर्स जो है इसके साथ, देखो हमारे पास फोर्स एफ है, इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक ये बनेगा हॉरिजॉन्टल और ये बनेगा वर्टिकल। थीटा के सामने वाला होता है, ये क्या होता है वर्टिकल, मतलब परपेंडिकुलर, तो ये बन जाएगा एफ साइन थीटा और ये क्या बन जाएगा एफ कॉस थीटा। अब ये जो एफ कॉस थीटा वो हमें गिवन है, वो हमारे पास गिवन है, और ये एफ कॉस थीटा 10 न्यूटन दे रखा है, एफ कॉस थीटा हमारे पास गिवन है, वो है 10 न्यूटन। अब इसमें क्या करेंगे, एफ निकाल लेंगे, थीटा हमारे पास ऑलरेडी है 30 डिग्री हमारे पास गिवन है, और मैं क्या करूंगा, एफ कॉस थीटा कॉस 30 डिग्री इक्वल टू 10 न्यूटन, तो मेरे पास एफ क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा 10 कॉस 30 डिग्री, ठीक है। 10 डिवाइडेड बाय कॉस 30 क्या होता है, √3/2 होता है,
पक्का यही होता है, मैं गलत ना कर दूं। 2 नीचे आएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, फिर 20/√3। तो 20/√3 करते हैं तो उसकी वैल्यू एग्जैक्ट ये बुक ही बता देगी। 20√3 की एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी, ये आएगी 11.54 न्यूटन। तो ये मेरे पास क्या आ रहा है, 10 न्यूटन है जो नीचे जो बेस वाली लाइन है इसमें फोर्स ये 10 न्यूटन दे रखा था, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दे रखा है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो 10 न्यूटन है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑलरेडी 10 न्यूटन दे रखा था। मैंने क्या निकाला, ये एफ निकाल लिया, इससे एफ निकल गया तो एफ साइन थीटा भी निकल जाएगा। एफ साइन थीटा कितना होगा, हाफ होगा उसका। तो एफ साइन थीटा क्या होगा, एफ साइन थीटा मतलब क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट। तो वर्टिकल कंपोनेंट हमारे पास इस तरह से निकल जाएगा। तो एफ है हमारे पास 11.54 और साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री। तो ये मेरे पास एफ वाई लिख देते हैं इसको, क्योंकि ये वर्टिकल कंपोनेंट को वाई और इसको एक्स लिख देते हैं, एफ एक्स लिख देते हैं इसको। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, हाफ हो जाएगा इसका। तो हाफ कितना आ रहा है, एग्जैक्ट वैल्यू इसकी आ रही है 5.76, 5.76। तो ये आ जाएगा मेरे पास एफ वाई। लो सर, ये हमारे पास हो गए कंपोनेंट। ये कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस का कभी कभी क्वेश्चन ऐसा डाल देता है, लिख लो इसे जल्दी। टू इक्वल वेलोसिटीज, two equal velocities each of 5 meter per second, each of 5 meter per second, 5 meter per second are inclined to each other, are inclined to each other at 60 degree, at 60 degree. Find the magnitude and direction of their resultant. Find the magnitude and direction of their resultant. ये बहुत इजी है, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं आपसे कि आप ये कर लेंगे। मैग्नीट्यूड डायरेक्शन ऑफ देयर रिजल्टेंट। P और Q दे रखा है, P हमारे पास 5 मीटर पर सेकेंड और Q दे मेरे पास 5 मीटर पर सेकेंड, दोनों गिवन है। और एंगल जो है थीटा वो 60 डिग्री गिवन है। बस आपको फॉर्मूला लगाना है और आंसर निकालना है। और दोनों फॉर्मूले मैं आपको पहले लिखवा चुका हूं, आर का भी और टेंजेंट वाला भी। अगर आपके ऑनलाइन क्लासेस वालों के पास, आपके पास भी होता है कैलकुलेटर है मोबाइलों में साइंटिफिक कैलकुलेटर होता है, उससे भी कर सकते हो आप। ठीक है, साइंटिफिक डाउनलोड कर लो यार प्ले स्टोर से। नहीं तो आम जो, हाँ आम जो है तो उसे आप हॉरिजॉन्टल करोगे, वहीं पे आप साइंटिफिक खुल जाएगा। वो खोलो ना, आम कैलकुलेटर खोलो जो आपके पास है। नहीं बेटा, वो खोलो पहले, कैलकुलेटर खोलो, इसको हॉरिजॉन्टल करो। आ गया साइन थीटा कोस थीटा, आ गया। यस सर, साइन कॉस टैन रेडियन आ गया सर, आ गया साइन थीटा। बस आंसर कर रहे हैं। और इसका टेंजेंट इनवर्स भी निकाल लो, टेंजेंट इनवर्स भी निकाल लो, वो वाला फॉर्मूला भी लगा दो, टेंजेंट इनवर्स वाला फॉर्मूला भी लगा दो। जो फॉर्मूले मैंने दोनों करवाए हैं वो दोनों कर लो। और नेक्स्ट क्लास में आपको जब नेक्स्ट टाइम आना है तो आपको स्केल, पेंसिल और प्रोटेक्टर आपके पास होना चाहिए, ताकि आप वो क्वेश्चन कर सको जो मैं करवाना चाहता हूँ। ग्राफिकल मेथड, आपको ग्राफिकल मेथड भी आपको आता है तो उसका भी करना है आपको। और ये सब आपको करवा रखा है, ये सब चीजें स्कूल में, कॉलेज में। आपने क्या करना है, आपने ऐसे निकल लेना है tan इनवर्स यहाँ पे ब्रैकेट में Q साइन थीटा अपॉन प्लस 1P प्लस Q कॉस थीटा। इसमें आपने ये थीटा साइन इसका निकाल के ये रख लेना अलग से, फिर शिफ्ट tan इनवर्स दबा के वैल्यू लिख देनी है। ये वैल्यू निकालो पहले, ठीक है सर। कितनी आई हुई है वैल्यू निकालो। साइन 60 अपना √3/2 उससे निकाल लो, कैलकुलेटर से कर लो। ओके